ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही एक महत्वपूर्ण जानकारी सावन सोमवार व्रत से जुड़ी हुई शेयर करने जा रही हूं। देखिए, सावन का महीना शुरू हो चुका है और ऐसे में सावन मास में जो भी लोग सावन सोमवार का व्रत करते हैं उन सभी के मन में अब यह सवाल है कि सावन सोमवार के व्रत में उन्हें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं सावन सोमवार व्रत में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, इससे संबंधित सभी जानकारियां शेयर करने जा रही हूं। तो संपूर्ण जानकारियों के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, सावन का सोमवार शिव भक्तों के लिए बहुत महत्व रखता है। श्रावण मास में, पूरे मास में हम भगवान भोलेनाथ, मैया पार्वती की शरण में रहते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं और सच्चे मन से भक्ति करते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, जो भी व्रती सावन सोमवार का व्रत रखते हैं उन्हें अपने खान पान पर भी ध्यान देना होता है कि व्रत के दिन उन्हें क्या खाना चाहिए और क्या ऐसी चीजें हैं जो नहीं खानी चाहिए। दोस्तों, सावन सोमवार का व्रत सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो भी व्रती करते हैं उन्हें फलाहार करना चाहिए। सावन सोमवार के व्रत में जो पूजा का नियम है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जो पूजा का नियम है दोस्तों, पूजा इसमें आप देखिए सुबह में घर की पूजा कर सकते हैं। स्नान वगैरह से निवृत्त होकर सुबह में ही व्रत का संकल्प लें। घर में शिव परिवार की, अगर शिवलिंग आपके घर में रखते हैं तो आप उनकी पूजा आराधना करें। लेकिन जो विशेष पूजा होती है शिव भगवान के किसी भी व्रत में, वो प्रदोष काल में होती है और प्रदोष काल में ही करनी चाहिए। तो सावन सोमवार के व्रत में भी संध्या काल की, शाम की पूजा का महत्व है और शाम में आपको मंदिर में जाकर के पूजा विधि विधान से अभिषेक पूजन भगवान का पूरे परिवार सहित करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, अब इसमें जो पूजा का समय है उसके मुताबिक मैं बताती हूँ। कई लोग सुबह में जो घर की पूजा होती है वो संपन्न करने के बाद में चाय, पानी, जूस ये चीजें ले लेते हैं। कई लोग पूरे दिन फलाहार भी करते हैं और संध्याकाल की पूजा भी करते हैं मंदिर जा करके। तो इसमें भी कोई रोक नहीं है, आप कर सकते हैं। देखिए, जितना सामर्थ्य होता है उपवास का उतना ही करना चाहिए, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जो नियम है मुख्यतः कि सुबह के बाद आप जल वगैरह ले लें, लिक्विड ले सकते हैं और उसके बाद में शाम की पूजा के बाद में आपको एक समय फलाहार करना चाहिए, शाम की पूजा संपन्न करने के बाद में। अब दोस्तों, इसमें एक और सवाल अब कई लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या सावन सोमवार के व्रत में वो खाना खा सकते हैं? खाना खाएं तो किस प्रकार का खाना खाएं? देखिए, सावन सोमवार के व्रत में अन्न खाने का विधान नहीं बताया गया है, तो आपको किसी भी प्रकार का अन्न का सेवन नहीं करना है। बाकी अन्य चीजें जो फलाहार की श्रेणी में आती है वो आप खा सकते हैं। जैसे साबूदाना आप खा सकते हैं, कई सब्जियों की खीर बनती है, जैसे लौकी की बनती है, आप लौकी की खीर बना के खा सकते हैं। कुट्टू के आटे की चीजें अगर बना के आप खाना चाहें वो फलाहार की श्रेणी में आता है। सिंघाड़े के आटे की चीजें बनाकर खाना चाहें वो फलाहार की श्रेणी में आता है। तो आप ये चीजें खा सकते हैं। अगर जब एक समय शाम में आप भोजन के रूप में करना चाहते हैं तो आप इस तरह से चीजें बना करके इन चीजों से खा सकते हैं। अब दोस्तों, तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि क्या सावन सोमवार के व्रत में आपको नमक खाना चाहिए? नमक में सेंधा नमक क्या खा सकते हैं? अगर नहीं खा सकते साधारण नमक, तो देखिए, शिव भगवान के किसी भी व्रत में सेंधा नमक खाने का भी प्रावधान नहीं बताया गया है शास्त्रों में। हमेशा ये बताया गया है भगवान शिव की पूजा के बाद, चाहे वो 16 सोमवार के व्रत हो, साप्ताहिक सोमवार के व्रत हो या फिर जो लोग प्रदोष व्रत करते हैं, चतुर्दशी का व्रत करते हैं, मीठा भोजन एक समय शाम की पूजा के बाद में मीठे भोजन का प्रावधान है। कई व्रतों में अन्न ग्रहण करते हैं, जैसे प्रदोष व्रत में आप अन्न खा सकते हैं, मासिक चतुर्दशी व्रत में अन्न खा सकते हैं, 16 सोमवार के व्रत में, उन व्रतों में आप अन्न का सेवन एक समय मीठे अन्न के रूप में आप जो लेना चाहे, जैसे हलवा ले सकते हैं, खीर ले सकते हैं, खीर के साथ पूरी भी ले सकते हैं, तो आप खा सकते हैं। लेकिन सावन सोमवार के व्रतों को दोस्तों ये फलाहारी व्रतों की श्रेणी में ही रखा गया है, तो इसमें आपको अन्न नहीं खाना है और उसी प्रकार से नमक का सेवन भी नहीं करना है। अब यहां पर एक और बात,
जो गर्भवती महिलाएं हैं वो, या जो लोग बीमार हैं, नमक के बिना उनसे व्रत नहीं होगा, तो वो एक समय नमक का सेवन, सेंधा नमक, साधारण नमक नहीं खाना, सेंधा नमक का सेवन आप शाम की पूजा के बाद कर लें, क्योंकि शरीर को स्वस्थ रखना भी जरूरी है। भगवान ने कभी ऐसा नहीं कहा कि आप शरीर को नुकसान पहुंचाकर उपवास रखें, तो आप ऐसा कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको और क्या चीजें, जैसे फलों में आप क्या खा सकते हैं, तो फलों में सीजन के सभी फल आप खा सकते हैं। जब आप फलाहार करेंगे तो किसी भी फल की कोई मनाही नहीं है। देखिए सावन के महीने में दूध का सेवन वर्जित बताया गया है, तो आप दूध का सेवन सीधे दूध के रूप में ना करें। दूध से बनी कोई मिठाई आप खा सकते हैं। चाय अगर आप लेते हैं, कॉफी लेते हैं तो आप ले सकते हैं पूजा के बाद में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सुबह की पूजा के बाद में अगर शरीर कमजोर है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है, तो आप शरबत ले लें, चाय ले लें, जूस ले लें, ये सब आप ले सकते हैं। अब दोस्तों सावन सोमवार के व्रतों में अगर कोई चीज तैयार करके, जैसे मखाना भून रहे हैं या मूंगफली भून रहे हैं ड्राई फ्रूट्स में, तो आपको किस में भूनना चाहिए? क्या तेल का इस्तेमाल करना चाहिए या घी में ही करना चाहिए? तो यहाँ पर एक और जरूरी बात यह है कि सावन के सोमवार व्रतों में आपको तेल का इस्तेमाल नहीं करना है। आप शुद्ध घी में ही जो भी चीजें खाने पीने की या पूजा पाठ से जुड़ी हुई है, सभी चीजें शुद्ध घी में ही करेंगे। जो भी देखिए, शुद्ध घी बहुत लोगों को नहीं मिल पाता, तो बाजार में जो घी उपलब्ध है उस घी में भी आप बना करके फलाहार खा सकते हैं। चाहे साबूदाने की खीर या कुट्टू के आटे की पकौड़ी बना रहे हैं, तो इस तरह की चीजें आप शुद्ध घी में बना करके ही खाएंगे। ड्राई फ्रूट्स में आप सभी तरह के ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। बस ध्यान दें कि बाजारों में जो रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स रहते हैं वो ना लें, उसमें व्रत का नमक कहकर उसमें लिखा भी रहता है, तो आप उन चीज़ों को अवॉइड करेंगे सावन सोमवार के व्रतों में, तो आप ध्यान देकर वो चीज़ें लें। तो दोस्तों सावन सोमवार के व्रतों में खाने संबंधी यही नियम है, इन्हीं नियमों को मानना है। सभी प्रकार के फल खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, साबूदाने की खीर खा सकते हैं, लौकी खा सकते हैं, लौकी की खीर खा सकते हैं। सब्जियों में आप लौकी, आलू ये सब खा सकते हैं, हरी मिर्च खा सकते, धनिया खा सकते, जीरा खा सकते। मसाले आपको नहीं खाने हैं अन्य प्रकार के, और आपको सेंधा नमक भी नहीं खाना है। अगर संभव है तो आप नहीं खाएं, अगर शरीर साथ नहीं दे रहा है तब आप खा सकते हैं। शुद्ध घी का ही इस्तेमाल करना है। तो ये बहुत सारी जरूरी चीजें थी जो जानना बहुत जरूरी है अगर आप भी सोमवार के व्रत शुरू कर रहे हैं पहले सोमवार से। इस बार 4 सोमवार के व्रत पड़ रहे हैं दोस्तों, और चारों सोमवारों में आपको इसी नियम को मानना है। जो खाने संबंधी ये नियम है, इसी नियम को आप फॉलो करेंगे। उम्मीद करती हूँ जो ये सभी जानकारियां मैंने आपके साथ इस वीडियो के जरिए शेयर की है आपके लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, आगे अपने दोस्त, परिवार, मित्रजनों तक जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए आए हैं दोस्तों, किसी भी अन्य तरह की जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबा कर रखें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हर हर महादेव, जय माता रानी।